कि सब सो ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद लगाए, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। हरि बोल। और राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीने। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो सभी को अपना अपना कोष मिला। दुर्योधन को धन का कोष दिया गया था, इसलिए कि दुर्योधन के हाथों में लक्ष्मी का वास था और भगवान जानते थे कि इसको अगर मैं धन का कोष दे दूंगा कि सब जो खा करके ब्राह्मण देवता यहाँ से निकले उनको आपको केवल दान देते जाना है, दक्षिणा देते जानी है। तो भगवान जानते थे कि पांडवों के यज्ञ में दुर्योधन आया है और ये गुस्सा करके पूरा लुटाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके हाथों में मां लक्ष्मी का
वरदान था, माँ लक्ष्मी का वास था कि वो जो भी अपने हाथ से धन लुटाता था उसका दूना हो जाता था। तो भगवान ने पांडवों को ये बात बताई थी और दुर्योधन को कोष दे दिया धन का। अब दुर्योधन गुस्सा होकर के पूरा लुटाए कि पांडवों का सब मैं दे डालूं, लेकिन जितना लुटाए धन उतना ही बढ़ता जाए। ये भगवान की बुद्धि है। और स्वयं कहां लगे? भीम जी महाराज को भोजन की व्यवस्था सौंपी गई, क्योंकि जो व्यक्ति खाने पीने का खुद शौकीन होगा वो अच्छा खिला भी सकता है। घर में जब भी भंडारा या कुछ करो तो जो खाने पीने का व्यक्ति हो उसी को भंडारे का मालिक बना दो। और ऐसा नहीं कि हाँ, जब खुद ही नहीं हो तो दूसरों को क्या खिलाए। तो भगवान ने भीम जी महाराज को यह व्यवस्था सौंपी, सबको अपनी अपनी व्यवस्था सौंपी। और भगवान कहां लगे? कृष्णे पादावनी जने। यही तो कन्हैया की लीला है, यही तो उनकी षोडश कलाएं हैं। स्वयं वहां पे लग गए जहां जूता चप्पल वगैरह उतार करके और लोग प्रवेश कर रहे थे अंदर, तो भगवान सभी जूता चप्पल उठा करके और क्रम से रखते जा रहे थे। भगवान ने उन पादुकाओं को बढ़िया से रखने का काम ले लिया था अपनी जिम्मेदारी में। कृष्णे पादावने जने, लोगों की जो पादुकाएं थी उनको ठीक से व्यवस्थित रखने का काम भगवान ने अपने हाथ में ले लिया था। है? तो राजसूया क्या युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूया क्या युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम ही तो है। वही कन्हैया द्वारिका में देखो, द्वारिका में उसका क्या ऐश्वर्य है। वहां के महाराज हैं, राजाधिराज हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, धर्म चक्रवर्ती। और वही कृष्ण महाभारत में जब पार्थ का रथ हाँक रहे हैं तो कितने सरल और कितने सहज हैं। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, अब भूल गए ठकुराई सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ये प्रेम ही तो है भगवान का। ब्रज में आना, ब्रज के ग्वाल बालों के साथ खेलना, खाना, रहना, सारी लीलाओं का संवरण करना, ये भगवान का प्रेम ही तो है। वही कृष्ण जब राजसूय यज्ञ में सभी के जो जूते चप्पल हैं उनको व्यवस्थित रख रहे हैं, एक वो रूप है भगवान का। एक पार्थ का रथ हाँक रहे हैं, एक वो रूप है भगवान का, है? और एक द्वारिकाधीश यति चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती द्वारिकाधीश, ये रूप भी है भगवान का, है? एक वो रूप भी है भगवान का जो हजारों वर्ष से बैठे परमात्मा को मनाने वाले ऋषि महर्षि योगींद्र मुनींद्र ध्यान में बैठे हैं और वही परमात्मा उन्हें नहीं मिल रहा। श्रुतियां जिसको नेति नेति कह करके चुपचाप हो जाती है, जो सिर्फ इतना ही कहती है कि इदमित्थम,
परमात्मा ऐसा ही है ये हमें पता नहीं, श्रुतियां ये कह देती है। श्रुतियां भी जिसका गुणगान करते करते, वेद जिसका गुणगान करते करते शांत हो जाते हैं। तो ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, गोपियन नाचे नचाए सब सो, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस सेवा कीनी। एक राजा थे, भगवान का बहुत भजन करते थे, बड़े भजनानंदी थे और सारे राजपाट को संभालते थे। तो उनको एक दिन अपना क्षौर कर्म करवाने के लिए नाई के पास जाना था, लेकिन पूजा में विलंब हो रहा था, तो इसकी वजह से वो नहीं जा पाए। जब नहीं जा पाए, भगवान के पूजा में बैठ गए, तो आज भगवान स्वयं नाई बन के उसके घर में पधारे और उन्होंने कहा कि महाराज, जब आपका भजन पूजन ये सब संपन्न हो जाए तो आपका मैं यहीं पर क्षौर कर्म इत्यादि कर दूंगा। है? तो प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई सब सो, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। क्रूर क्रूर यही लायक नाही, सूरदास जी के पद है ये। सूरदास जी कहते हैं कि यह जीव इतना क्रूर है, इतना अधम है, सूर क्रूर यही लायक नाही, कहीं लगू करहूं बड़ाई सब सो, ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई।